सोच के देखिए, शादी हुई, रस्में भी पूरी हो गई, पर क्या वो शादी कानूनी तौर पे वैलिड है? हर शादी दिखने में सही लगती है, पर अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के कंडीशंस पूरी नहीं होती तो वो शादी कानूनी रूप से वॉइड या वॉइडेबल हो सकती है। आज हम समझेंगे वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिल्कुल क्लियरली, बिना किसी कंफ्यूजन के। इंट्रोडक्शन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने हिंदू मैरिज के लिए कुछ एसेंशियल कंडीशंस दी है जो हर शादी के लिए जरूरी है। यही कंडीशंस डिसाइड करती है कि मैरिज वैलिड, वॉइड या वॉइडेबल है। इन कंडीशंस को हम सेक्शन 5 से समझते हैं और साथ ही हर पॉइंट के इंपॉर्टेंट केस लॉज भी देखेंगे। 1. बोथ पार्टीज मस्ट बी हिंदूस। सबसे पहला कंडीशन है दोनों पार्टीज हिंदू होने चाहिए। अगर एक हिंदू है और दूसरा नॉन हिंदू तो ऐसी मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं मानी जाती। ऐसी शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हो सकती है पर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत नहीं। केस एम विजय कुमारी बी के देवबालन 2003। इस केस में कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू और एक क्रिश्चियन के बीच हुई शादी हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर वैलिड नहीं है। 2. नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। दूसरा कंडीशन है किसी भी पार्टी का पहले से कोई लिविंग स्पाउस नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि हिंदू लॉ में मोनोगैमी फॉलो होती है, यानी एक समय में एक ही विवाह। अगर कोई अपनी पहली वाइफ के जिंदा होने पर दूसरी शादी करता है तो वो मैरिज वॉइड है और उस पर्सन को सेक्शन 494 आईपीसी बिगेमी के तहत सजा भी मिल सकती है। केस यमुनाबाई अनंतराव अधव वी अनंतराव शिवराम अधव 1988। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर पहली बीवी जिंदा है तो दूसरी शादी वॉइड अब इनिशियो यानी शुरुआत से ही इलीगल है। 3. बोथ पार्टीज मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड। तीसरा कंडीशन है दोनों पार्टीज साउंड माइंड के होने चाहिए। सेक्शन 5(2) कहता है कि दोनों के पास वैलिड कंसेंट देने की मेंटल कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर किसी पार्टी को मेंटल डिसऑर्डर है या वो प्रोक्रिएशन के लिए अनफिट है या बार बार इंसैनिटी के अटैक होते हैं तो मैरिज वॉइडेबल हो जाती है, यानी इसे कैंसिल कराया जा सकता है। केस अनिमा रॉय वी प्रभात मोहन रॉय 1969। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी पार्टी को शादी के टाइम मेंटल अनसाउंडनेस थी तो मैरिज वॉइड नहीं बल्कि वॉइडेबल है। 4. मिनिमम एज रिक्वायरमेंट। अगला कंडीशन है आगे का। सेक्शन 5(3) कहता है कि ग्रूम की मिनिमम एज 21 ईयर्स, ब्राइड की मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर ये आगे पूरी नहीं है तो शादी पनिशेबल है अंडर सेक्शन 18A, लेकिन वॉइड नहीं होती, यानी मैरिज एफआईआर भी वैलिड है पर कानून इस पार पनिशमेंट दे सकता है। केस पी वेंकटरमना वी स्टेट 1977। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि अगर एज रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो मैरिज वॉइड नहीं होती, पार पनिशमेंट लग सकती है। 5. पार्टीज नॉट विद इन प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप। पांचवा कंडीशन है दोनों पार्टीज प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, यानी भाई बहन, मामा भांजी, चाचा भतीजी जैसी रिश्तों में शादी मना है। लेकिन अगर किसी कम्युनिटी का कस्टम या यूसेज ऐसी शादी को अलाउ करता है तो वो वैलिड है। अगर कोई कस्टम प्रूफ नहीं होता तो मैरिज वॉइड हो जाती है अंडर सेक्शन 11। केस लीला वी डीआर आर बी सक्सेना 1988। कोर्ट ने मैरिज को वॉइड डिक्लेयर किया क्योंकि पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में थी और कोई वैलिड कस्टम प्रूव नहीं हुआ था। 6. पार्टीज मस्ट नॉट बी सपिंडास ऑफ ईच अदर। छठा कंडीशन है दोनों सपिंदा रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए। सपिंदा का मतलब होता है रिश्ता 5 जनरेशन तक फादर्स साइड और 3 जनरेशन तक मदर्स साइड में, यानी अगर दोनों लॉग इन रेंजेस के अंदर रिलेटेड है तो उनकी शादी मना है जब तक कोई कस्टम ऐसी शादी की परमिशन ना दे। अगर कस्टम अलाउ नहीं करता तो ऐसी शादी वॉइड होती है। केस रघुनाथ वी विजया 1972। कोर्ट ने कहा कि सपिंदा के बीच हुई शादी वॉइड है क्योंकि कोई कस्टम प्रूव नहीं हुआ। 7. सेरेमनीज ऑफ अ हिंदू मैरिज। सेक्शन 7। सेक्शन 7 कहता है कि हिंदू मैरिज को दोनों पार्टीज के कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज के अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है सप्तपदी, जिसमें दोनों मिलकर अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेते हैं। जब 7वां फेरे पूरा हो जाता है तब मैरिज कंप्लीट एंड बाइंडिंग मानी जाती है। केस प्रिया बाला घोष वी सुरेश चंद्रा घोष 1971। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर एसेंशियल सेरेमनीज जैसे सप्तपदी परफॉर्म नहीं हुई तो मैरिज वैलिड नहीं है। 8. रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज। सेक्शन 8। सेक्शन 8 के तहत मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है लेकिन हाईली रिकमेंडेड है। रजिस्ट्रेशन मैरिज का लीगल प्रूफ होता है और डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस जैसे मैटर्स में मदद करता है। केस सीमा वी अश्वनी कुमार 2006। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मैरिजेस चाहे किसी भी रिलीजन की हो उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली होना चाहिए ताकि फ्रॉड मैरिजेस से बचाव हो सके। कंक्लूजन। तो समझा जा सकता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मैरिज तभी वैलिड होती है जब ये सारे कंडीशंस हिंदू पार्टीज, मोनोगैमी, साउंड माइंड, प्रॉपर एज, प्रोहिबिटेड डिग्री और सपिंदा रिलेशनशिप से दूरी, ये सब पूरी होती है और प्रॉपर कस्टम्स के साथ शादी होती है। अगर इनमें से कोई भी बेसिक कंडीशन वायलेट होती है तो शादी वॉइड, वॉइडेबल या पनिशेबल हो सकती है।
इसीलिए एक हिंदू मैरिज सिर्फ सामाजिक बंधन नहीं बल्कि एक कानूनी संबंध है जिसका हर कंडीशन कानून ने क्लियरली डिफाइन किया है।